हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द वेरकोड एट टेक यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कई सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि हम लोगों के पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, हम लोग हमारे वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि जब जो डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे नॉर्मली आपने हर एक लैंग्वेजेस के अंदर डेटा टाइप सुना होगा, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव जावा के अंदर होते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग, नंबर्स, बुलियन, ये सारे डेटा टाइप प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर बात करेंगे। एंड लास्टली हम लोग ये बात करेंगे कि किसी भी डेटा टाइप को का टाइप कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर वो स्ट्रिंग में है तो उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर वो नंबर में है तो उसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली टाइप कास्टिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे होती है। एंड लास्टली हम लोग एक और चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि जो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वीडियो में जानने के लिए, इंटरव्यू पर्पस के लिए। सबसे पहला जो मैं वेरिएबल आपको बताने वाला हूँ, अभी सबसे पहले जो वेरिएबल बताने वाला हूँ वो, एंड लास्टली हमारे पास जो ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप होता है उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको इंटरव्यू पर्पस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक कोड एडिटर है, तो मैं यही आपसे भी एक्सपेक्ट करूँगा कि आप भी मेरे साथ ही कोडिंग करें। हाफ ऑफ द स्क्रीन में आप ये वीडियो प्ले कर लीजिए और हाफ ऑफ द स्क्रीन में आप वीएस कोड ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोल्डर था जिसको हम लोगों ने वीएस कोड के अंदर ओपन कर लिया। अब इस फ़ोल्डर के अंदर हम लोग को एक फ़ाइल बनानी है index.js करके। यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बना दी index.js। जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं, जो भी हमारा आगे का कोर्स का कंटेंट भी है, वो सारे हम लोग एक ही फ़ाइल के अंदर मैनेज करने वाले हैं बाय यूजिंग कमेंट्स। ओके, ठीक है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का कि वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरीके के वेरिएबल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है where, सेकंड नंबर पर हमारे पास होता है let, एंड थर्ड लास्टली हमारे पास होता है const। तो जब भी हमें कभी भी किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करना होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम इन तीन वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ अब इनको यूज़ कैसे, अब इनको एक एक करके देखते हैं। अगर मुझे सपोज करो where वेरिएबल के साथ डिफाइन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, where 1 इक्वल टू 1, लाइक दिस। अब where के बारे में आपको एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं सेम वेरिएबल नेम के साथ वापस से इसको डिक्लेयर करता हूँ तो ये मुझे कोई भी एरर नहीं देगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है तो आप लोग कैसे लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग। अगर आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर तो आप लोग कंसोल लॉग के अंदर वो वेरिएबल को पास कर दोगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 1 को पास कर दिया, मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, मेरे पास क्या रिटर्न हो गया, 1। अब एक जो मेजर ड्रॉबैक था वैर वेरिएबल के साथ वो ये था कि ये जो वैर वेरिएबल है ये ग्लोबली रीडिक्लेयर हो सकता है। मतलब आप इसको सपोज करो कि आप 1000 लाइन ऑफ कोड लिख रहे हो और मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर कर दिया वैर 1 इक्वल टू 1। अब मुझे याद नहीं रहा कि मैंने ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, इस वेरिएबल नाम का कोई वेरिएबल मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, ये मुझे आगे जा करके याद नहीं रहा। तो मैंने क्या करा, मैं नीचे आया, मैंने वापस से क्या करा, वैर 1 इक्वल टू 4 डिक्लेयर कर दिया इस बार। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरा जो 1 है वो रिप्लेस होकर के क्या हो जाएगा, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अगर इसको हम लोग वापस से रन करके देखते हैं तो आप लोग ये देखो कि जो 1 वेरिएबल में मैंने क्या करा था, पहले 1 को स्टोर करवाया था। अब मुझे नहीं याद रहा कि मैंने 1 वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। तो अब ये क्या करेगा, बेसिकली जो भी मैं इसको नई वैल्यू दूंगा ये उसको पुरानी वैल्यू के साथ रिप्लेस करके वहाँ पर स्टोर कर देगा। तो इस ड्रॉबैक को रिजॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट का ES6 जब वर्जन आया तो उसमें उन लोगों ने दो चीज़ें हमें दी जो थी लेट और कॉन्स्ट। अब वैर वेरिएबल का तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं लेट और कॉन्स्ट की। अब लेट और कॉन्स्ट को भी डिफाइन करने का सेम ही तरीका है कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, सपोज लेट ए इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लेट ए इक्वल टू 10 डिफाइन कर दिया। हम लोग एक बार इसको प्रिंट करवा करके भी देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको प्रिंट करवाया, हमारे पास इनपुट आउटपुट आया 10। अब एक बार इसको रीडिक्लेयर करके देखते हैं क्या ये वापस से रीडिक्लेयर होगा।
आप लोग वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं और एक बार और देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि जब मैंने where में वापस से रीडिक्लेयर करा था कोई भी वेरिएबल, तो उसने क्या करा था, पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया था। बट अभी जो आप लोग देख रहे हो वो क्या देख रहे हो कि जावास्क्रिप्ट मुझे कुछ एरर दे रहा है। तो एक बार मैं इसके ऊपर होवर करके देखता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक्स को वेरिएबल ए। इट मीन्स कि अब मैं वापस से इस ए को रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो लेट और कॉन्स जो होते हैं, ये दोनों वेरिएबल जो होते हैं, ये हमें कभी भी किसी भी वेरिएबल को रीडिक्लेयर करने को नहीं देते हैं। मतलब अभी जैसे इसने मुझे अभी वार्निंग दे दी, तो अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ए को रिप्लेस करके मैं बी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर हम ए और बी दोनों साथ में एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आई 10, बी की वैल्यू आई 20। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या हुआ कि अगर मैंने यहाँ पर ए लिखा हुआ था तो ये मुझे एरर दे रहा था। और अगर आप इसको आप ट्राई भी करोगे चलाने का, इसको आप अगर रन करने का ट्राई भी करोगे एक बार, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे पास एक एरर आएगा कि आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, राइट। तो ये फ़र्क होता है वेर वेरिएबल में और लेट वेरिएबल में। तो जो बेसिकली जो वेर वेरिएबल होता है, अगर मैं आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दूं, तो वेर कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, इट हैज़ अ फंक्शन स्कोप्ड और ग्लोबली स्कोप्ड बिहेवियर। याद रखना कि जिसका भी ग्लोबली स्कोप बिहेवियर रहेगा, किसी भी वेरिएबल का अगर ग्लोबली स्कोप बिहेवियर रहेगा, तो आप उसको ग्लोबली कहीं भी चेंज कर सकते हो। इट मीन्स कि अगर मैं इस वेर वेरिएबल को एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करता हूँ और उस फंक्शन के बाहर मैं उस वेर को वापस से रीडिक्लेयर करने का ट्राई करता हूँ, तो क्या होगा, मेरी जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो वापस से चेंज होकर के नई वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएगी। तो बेसिकली ये हमारा वेर वेरिएबल होता है। और लेट कीवर्ड भी आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्स्ट की। तो कॉन्स्ट को भी डिक्लेयर करने का तरीका सेम है, कॉन्स्ट ए इक्वल टू सपोज हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने कॉन्स्ट के अंदर वापस से मेरा ए वेरिएबल डिक्लेयर करा, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस हेलो वर्ल्ड को अब मैं वापस से रीडिक्लेयर नहीं कर सकता, राइट। तो अगर मैं इसको वापस से एक बार प्रिंट करवा के देख लेता हूँ कि ये सही से प्रिंट हो रहा है कि नहीं, तो हाँ ये हो रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक बार हम लोग वापस से इसको रीडिक्लेयर करने का ट्राई करते हैं, कॉन्स्ट ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड 3। तो अब वापस से आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो गया, वापस से इसने मुझे क्या दे दिया, एरर दे दिया कि आप ए वेरिएबल को वापस से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, राइट। तो ये होते हैं हमारे कुछ कीवर्ड जो जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कैसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं वेर ए इक्वल टू सपोज 10। अगर आपको लेट डिक्लेयर करना है तो लेट बी इक्वल टू 20। एंड कॉन्स्ट के लिए कॉन्स्ट सी इक्वल टू 30, राइट। और हम लोग इनको कमेंट कर देते हैं। अब सेकेंड टॉपिक हमारे पास आता है डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास बेसिकली अगेन दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास होता है वो होता है प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप्स। और सेकंड हमारे पास होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो बस इसको सेकंड कर देते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये दो तरीके के डेटा टाइप्स आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले नंबर आता है। तो नंबर को डिक्लेयर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि चलो मैं वापस से क्या करता हूँ, कॉन्स्ट का यूज़ करता हूँ, कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10। ऐसे हम लोग किसी भी नंबर को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर मेरे पास नंबर आ गया। नंबर के बाद अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मेरे पास स्ट्रिंग आ जाएगी। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर अब मेरे पास स्ट्रिंग आ जाएगी। तो मैंने क्या करा, कॉन्स्ट बी इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब स्ट्रिंग के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, बुलियन आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बुलियन आ जाएगा। बुलियन के अंदर वापस से कॉन्स्ट सी इक्वल टू सपोज मैंने इसके अंदर ट्रू स्टोर करवा दिया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया,
बूलियन ऐसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक डेटा टाइप आएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, अब अनडिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है? अनडिफाइंड डेटा टाइप आपका अभी तो यूज़ नहीं आएगा। जब आप क्या करोगे, जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे या फिर कहीं कहीं भी ऐसी जगह पर काम करोगे, तो क्या होता है कि जब भी आप लोग फ्रंट एंड से कोई वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूज़र जो है अपना लॉगिन डिटेल्स, ईमेल और पासवर्ड वो आपको बैकएंड में भेज रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये डिफाइन कर रखा है कि वो चीज़ हमें किसके अंदर चाहिए, स्ट्रिंग के अंदर चाहिए, राइट? अब जब स्ट्रिंग के अंदर चाहिए और अगर आगे मतलब फ्रंट एंड से कुछ भी डिटेल्स हमारे पास नहीं आ पा रही हैं पीछे, तो ये हमें कौन सा एरर शो करेगा? अनडिफाइंड का एरर शो करेगा। इट मीन्स कि जो एक वेरिएबल है वो आ तो रहा है, बट उसके अंदर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या कर देगा? अनडिफाइंड का वेरिएबल अनडिफाइंड वैल्यू असाइन कर देगा। तो अगर मैं एक ऐसे ही वेरिएबल असाइन करके छोड़ दूं, नॉट असाइन, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करा। अब इसको हम लोग एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब इसको हम लोगों ने जब प्रिंट करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? अनडिफाइंड। कि इसका जो वैल्यू है वो अभी तक मैंने डिफाइन नहीं करा है। अगर इसको मैं क्या कर दूं कि अगर मैं इसको अ, अगर मैं इसके आगे लिख दूं 4, तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा? अब ये मेरा नंबर में चेंज हो जाएगा और नंबर मेरा यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा? 4। तो कुछ इस तरीके से हमारा अनडिफाइंड काम करता है। अब इसके बाद अनडिफाइंड के बाद हमारे पास आता है डेटा टाइप नल। ठीक है, अब नल क्या करता है? नल का देखते हैं। कभी भी अगर हमें कोई भी वेरिएबल बनाना है और उसमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं है, तो वो क्या होगा? वो नल टाइप का वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल लेट ए सी डी इक्वल टू नल। मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर नल को असाइन कर दिया। अब मैं एक बार इसकी टाइप चेक करता हूँ। ए सी डी का मैं टाइप चेक एक बार कर लेता हूँ। तो यहाँ अगर मैं प्रिंट करवाने का ट्राई करूँ तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा? नल रिटर्न कर देगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो नल और वेरिएबल डेटा टाइप होता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। इसके बाद हमारे पास आता है बिग इंट। फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत बड़े नंबर स्टोर करवाने हैं तो आप क्या करोगे? बिग इंट का यूज़ करोगे। बिग इंट बेसिकली आपका कहीं पर यूज़ नहीं आने वाला अभी, बट समझने में कुछ दिक्कत भी नहीं है। तो सपोज लेट बिग इंट इक्वल टू, मैंने बहुत बड़ा एक नंबर ले लिया, सपोज करो 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4। अब ये मुझे क्या एरर दे रहा है यहाँ पे? न्यूमेरिक लिटरल विथ एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 53 और ग्रेटर आर टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली एज इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर क्या करता है? अगर कोई भी वैल्यू हमारी 2 रेज टू द पावर 53 से बड़ी है ना, इक्वल है या बड़ी है, तो इंटीजर में उसको रिप्रेजेंट करवाना बहुत टफ है। तो हम लोग क्या करते हैं? उस इंटीजर को बिग इंट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? एन लिख देना है। अगर मैं अब इसको कंसोल लॉग करवा करके देखूँ तो बिग इंट को हम लोग प्रिंट करवा के देख लेते हैं हमारे पास क्या आया नंबर। हमारे पास जो मैंने नंबर यहाँ स्टोर करा था वो मेरा नंबर यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? अब हमारे पास आएगा सेकंड नंबर का, वो क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास नॉन प्रिमिटिव में तीन ही चीज़ें हैं देखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। हमारे पास ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब ये कैसे काम करते हैं? अगर आप लोगों ने मैप फंक्शन नाम सुना होगा, फॉर एग्जांपल आप लोग अगर पाइथन में एक्सपर्ट हो गए या पाइथन आप बिगिनर हो गए, तो आप लोगों ने एक डिक्शनरी नाम सुना होगा, डेटा टाइप का डिक्शनरी। या फिर अगर आप लोग जावा में हो गए तो आपने हैश मैप का नाम सुना होगा। सेम वही फंक्शनैलिटी ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है। जो भी हम लोग इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू इंसर्ट करते हैं वो हम लोग की एंड वैल्यू पेयर के अंदर करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट ओबीजे इक्वल टू, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, अब इसके अंदर हमें की एंड वैल्यू पेयर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर नेम मैंने दे दिया वेर कोड और यहाँ पर एज मैंने दे दी 24, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक बार प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। ओ बी जे, इसको मैंने प्रिंट करवाया, मेरे पास रिटर्न हो गया। क्या रिटर्न हो गया? एक बार हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं।
एक बार और प्रिंट करवाते हैं तो मेरे पास यहाँ पर मेरा की एंड वैल्यू पेयर जो था वो मेरा प्रिंट हो गया। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो की एंड वैल्यू पेयर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आती है, ऑब्जेक्ट के बाद एरे आता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हमारे पास एरे आता है। एरे को डिफाइन करना बहुत ईजी है कि आप लोगों ने क्या करा, कॉन्स्ट ARR इक्वल टू 2 स्क्वायर ब्रैकेट खोले, 1 ओपनिंग 1 क्लोजिंग, इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, एक एरे डिफाइन कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे होता है वो आप उसमें कोई सा भी डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ जो 1 है वो इंटीजर है, मैं इसके अंदर अगर चाहूँ तो मैं एक स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकता हूँ, ये मुझे एरर नहीं देगा। इसके अंदर मैं एक बुलियन भी स्टोर करवा सकता हूँ, और जितने भी डेटा टाइप्स हैं हम उसको इस एरे के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या, अगर मैं एक बार इसको प्रिंट करके देखूँ तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा एरे प्रिंट हो गया। तो ये एक हमारे पास एक और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है। एरे के बाद हमारे पास आता है लास्टली एक फंक्शन। फंक्शन डिफाइन करना बहुत इजी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, नॉर्मल फंक्शन की तरह ही हम लोग करते हैं। फंक्शन कीवर्ड यूज़ करा, हेलो वर्ल्ड, इसके बाद इसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया और इसके अंदर एक प्रिंट करवा दिया, क्या, हेलो वर्ल्ड फंक्शन, राइट। और लेटर ऑन हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया। जब कॉल करा और रन करा तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन था वो प्रिंट हो गया। ठीक है। तो यही 3 हमारे पास मेजर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इसके आगे का है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल जो जावास्क्रिप्ट में होते हैं वो, और टाइप कास्टिंग, उसको हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप लोग इस कंसेप्ट को वापस से रिवाइज करो, वीडियो को पॉज करो, वापस से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखो, जिससे कि आपको सारे डेटा टाइप्स जो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव हम लोग कोई भी डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, जो टाइप होता है जैसे कि वेर कीवर्ड हो गया, लेट कीवर्ड हो गया, कॉन्स्ट कीवर्ड, ये सब हम लोग किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस वीडियो को वापस से एक बार रीस्टार्ट करके समझ सकते हैं। So that's it for this video. Thank you so much. Subscribe to our channel Vercode@Tech and also visit on our website vercode.in. Thank you so much for watching.